महंगाई कितनी बढ़ाई का ऐसी महंगाई हटी कब हूँ ऐसी महंगाई हमारी जिंदगी में नहीं भाई जैसी अब भाई है और पर आज ही से सबसे सरकार चली तो दुखिया गिरा होगा इनके सबके कारण मोदी ने बिलवाई दो 2,000 रुपया दई सबका लाल चमड़ारी की वोट लेता यहाँ जो बटन दबाओ और वोट यहाँ पर ये पर आएगो आ पर ना आओ ये पर आएगो। कांग्रेस की सरकार में हमारी पेंशन कबहू ना रुकी। बेईमानी से जीत लें तो अलग बात है, अगर विकास दिखा रहे हैं कर नहीं रहे हैं। सड़क आप देख रहे हैं ये भी नहीं बनी हुई है, उसके अलावा ये गांव आप देख लीजिए, पूरा गांव टहल लीजिए आप। सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। विकास के नाम पे तुम वोट मांगते हो और विकास करते नहीं हो, खुला बेईमानी हो रही है। अब की 400 पार बहुत महंगा पड़ेगा। फिलहाल एक भाजपाई हूँ दादा, मैं ना कोई कार्यकर्ता की वैल्यू है और ना तो यहाँ किसी का विकास हो रहा है। 10 साल मदद की है मैंने, अपने पास से कम 20-30 हजार रुपए फूंका है। ये तो गई लेके जाओ कागज गए हुआ इतने कागज मार घरों से 1,000 2,000 4,000 खत्म कर दे, नतीजा 0। वोट दई के और फिर ठोकर पर जाओ हटाओ। दोस्तों नमस्कार, आपका माइक देख रहे हैं आप। मेरा नाम है मिथिलेश शुक्ला। दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर के ये जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं कि गांव का मूड क्या है, यही गांव का मूड जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की धौरारा लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा मोहम्मदी का ये मुकद्दरपुर गांव है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, किसान भी हैं, युवा भी हैं मेरे साथ। क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव को लेकर, यही हम जानेंगे। कि हमारा कहना है कि मोदी योगी सब अच्छा काम कर रहे हैं, सांसद जो है हमारी बहुत ही बेकार है। कौन एक रोड नहीं देखी गई। कौन है सांसद आपके यहाँ? श्री रेखा अरुण वर्मा जी, श्रीमती रेखा अरुण। हाँ भाई, तो कामकाज कैसा है उनका? देख लीजिए, आप रोड से आए होंगे, आपने देखा होगा रोड से ज़्यादा बड़े गड्ढे हैं। यहाँ पे एक गड्ढा हुआ था, ये पाइप उद्योग है, उन्होंने मिट्टी डलवा दी, वरना यहाँ पे आग खत्म हो जाते लोग। नहीं देख रही, कोई बात नहीं भाई, हमें तो अपना सुधार चाहिए, विकास चाहिए, देश का विकास। एक सांसद खराब है, पूरी सरकार थोड़ी खराब है। सरकार को सपोर्ट है, सांसद को नहीं। अच्छा, सरकार अच्छी है, सांसद में गलती बहुत बेकार है। अच्छा ये बताओ, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि भाई 10 सालों में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी की बात अलग है, बेईमानी से जीत लें तो अलग बात है। नहीं तो क्लियरली सीट जो है हमारे यहाँ की 3.5 लाख ब्राह्मण है, श्याम किशोर अवस्थी ब्राह्मण है। अगर खाली ब्राह्मण का ही वोट मिलेगा तब भी श्याम किशोर अवस्थी निर्दलीय जीत रहे हैं, ठीक है। अब रही बात बेईमानी की, ईवीएम में घपला हो जाए, बाकी कोई दिक्कत वाली तो भले जीत जाए, बाकी जीतना तो तय नहीं। भाजपा के लोग कह रहे हैं हम तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं 5 किलो। बिल्कुल दे रहे हैं। किसानों को 2,000 रुपए मुफ्त दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। 2,000 रुपए की किस्त दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, सबको मिलती है, फ्री राशन मिल रहा है। क्या लग रहा है मिल रहा है। 2024 में क्या हवा चल रही है? दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? दिल्ली में किसी की बने, उससे लेना देना क्या, हमें यूपी से लेना देना है। अच्छा, यूपी में बता दीजिए। यूपी में योगी जी कह रहे हैं हम लेना देना नहीं है, हमें धौरारा से लेना देना। मेन चीज़ ये धौरारा बता दीजिए, धौरारा में क्या होने वाला है 2024 में? धौरारा में तो श्याम किशोर अवस्थी जीतेंगे। अगर जो पढ़ा लिखा युवा है वो मुद्दा तो यही चलाएगा। कौन सा? ये पढ़ा जो नौकरियां नहीं मिलनी, क्योंकि उन्होंने आरओ का पेपर लीक करवाया इसमें, और जो यूपीपी का पेपर है तो चुनावी गठबंधन को लेके हुआ। अगर चुनाव ना होता तो ये यूपीपी का पेपर नहीं करवाते, क्योंकि यूपीपी का पेपर जो उन्होंने करवाया चुनाव के लिए करवाया, उसमें जो जितना पैसा है। कहाँ करवाया है? यूपीपी का पेपर करवाया था, लीक हो गया, उसके बाद वो लीक हो गया, फिर कहाँ करवाया? तो अभी कहाँ करवाया ना, इसीलिए उन्होंने करवाया कि लीक करवा देंगे, उसके बाद पेपर करवाएंगे। तो पेपर करवाने का जो पैसा आया है भाई, लगभग उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए आया, 500 करोड़ के, तो पूरा चुनाव में ही लगाएंगे। ये मोदी जी कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री, राम मंदिर बनवा दिए, 370 धारा हटा दी, तो अब इसलिए हम 400 पार। मंदिर और मस्जिद में ही लड़ा रहे हैं वो आपसे, और कोई भी उन्होंने विकास के नाम पे तो हमें नहीं लग रहा। विकास दिखा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। तो ईवीएम में घोटाला करेंगे तो जीतेंगे ही। अच्छा, घोटाला आपको लगता है? घोटाला बिल्कुल लगता है, घोटाला होता है, होगा। हमारे यहाँ का चेयरमैन का चुनाव हुआ था यहीं पियानी में, उसमें भी घोटाला हुआ, जबकि बसपा का चेयरमैन था, हो जाता, जीतता। अच्छा, 2024 में ये धौरारा का इलाका है, यहाँ से 10 सालों से लगातार रेखा वर्मा बीजेपी से सांसद हैं। कैसा क्या कामकाज है उनका? कैसा काम तो नहीं है, बेहतर काम तो नहीं है। मैं कहना चाहूँगा बेहतर काम नहीं है जी। कितना काम तो करवाए होंगे? कुछ काम तो करवाएंगी, थोड़ा बहुत तो करवाएंगे दिखाने के लिए, बाकी काम बेहतर नहीं है। सड़क आप देख रहे हैं ये भी नहीं बनी हुई है, उसके अलावा ये गाँव आप देख लीजिए, पूरा गाँव टहल लीजिए आप, इसमें देख लीजिए कोई एक हाई मास्ट लाइट नहीं लगी है ना, इस गांव को कोई जानता है, ये नक्शे पे भी नहीं है गांव की कहाँ पे है। 2024 में धौरारा क्या सोच रहा है? श्याम किशोर अवस्थी। क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? 2024 में होगा क्या, होगी तो सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। क्यों? वो ऐसा माहौल ही चल रहा है, बाकी सरकार जो है वो बढ़िया है। सरकार के लिए, हाँ, सरकार बढ़िया, कहता हूँ सरकार बढ़िया है। सरकार बढ़िया है। और ये धौरारा के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? धौरारा के जो हमारे सांसद जी हैं ये बेकार हैं, और माननीय हमारे विधायक जी भी बेकार हैं।
इन लोगों का कार्य नहीं है। विकास के नाम पे तुम वोट मांगते हो और विकास करते नहीं हो। क्या तुमको लोगों को ऐसा ही करना है? पब्लिक को देखते हो, अगर पब्लिक तुम्हारे ऊपर निर्भर है तो पब्लिक को कम से कम कुछ तो ध्यान दो। अब इस गांव में आप आए हो, इस गांव की आप पोजीशन देख लो। आज से नहीं 10 साल पहले का, 20 साल पहले से इस गांव में प्रधान भी होता है, इस गांव को नहीं देखता है, किसी को नहीं देखता है। बस वोट लाओ, हम तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे। क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव होने जा रहा है या फिर तीसरी बार वही बीजेपी? अगर अभी भी हम से इलेक्शन हो रहा है तो उसमें तो बेईमानी हो ही रही है, खुल्लम खुल्ला हो रही है। इसमें कोई वो नहीं है, पर्दा पड़ा नहीं है, खुला खुला बेईमानी हो रही है। अच्छा, लेकिन पब्लिक जो है बसपा को, अब की इस बार धौरारा क्षेत्र से पब्लिक बसपा को ही सपोर्ट कर रही है और करेगी। चलिए जहाँ भी जाए इसका मतलब नहीं है, लेकिन वो बसपा में ही बटन दबेगा। वोट चाहे बीजेपी को जाए चाहे सपा को जाए, वो उसकी मर्जी, लेकिन पब्लिक जो है बसपा का ही वोट दबेगा। इस चीज़ का गारंटी ले रहा हूँ मैं। क्या नाम है भैया? कृष्णा मिश्रा। कृष्णा मिश्रा जी। तो ये गांव ब्राह्मणों का है क्या? जी नहीं है, जाति कई हैं। हाँ, ब्राह्मण भी हैं और बहुत अन्य जाति यादव भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए, क्या लग रहा है 2024 में जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, या फिर जो विपक्ष कह रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल, नौकरियां नहीं मिल रही? अब की 400 पार बहुत महंगा पड़ेगा फिलहाल, और हमारी धौरारा की सीट जो है रेखा वर्मा की हार के ही जाएगी। मैं श्याम किशोर अवस्थी का ही सपोर्ट करूंगा। एक भाजपाई हूं दादा मैं, और यहाँ रेखा वर्मा ही नहीं, कोई कार्यकर्ता भाजपा की, किसी की वैल्यू नहीं होती यहाँ, किसी की वैल्यू नहीं होती बिल्कुल। ना कोई कार्यकर्ता की वैल्यू है और ना तो यहाँ किसी का विकास हो रहा है। 10 साल हो गया आज, कोई आता नहीं है, ना तो कोई नेता आता है, ना तो कभी कोई, इतने 10 साल में कभी अभी आज तक आई नहीं है। यही है सब, और क्या। क्या भाजपा नेता हो क्या? जी भैया, बिल्कुल भाजपा नेता है। मैं सेक्टर प्रभारी हूँ सुखबसा का। भाजपा से? हाँ, भाजपा से, पर श्याम किशोर का सपोर्ट करूंगा। अच्छा, वो तो भाजपा छोड़ के चले गए हैं, उसमें और टिकट भी हो गया उनका। क्या करें, जब बेचारे मिली नहीं, मजबूरी में उनको नहीं मिली। उन्होंने बहुत परिश्रम किया, इतना संघर्ष किया, फिर भी टिकट नहीं दिया उन्हें। तो आप भी कैमरे पे बगावत कर रहे हैं फिर? बिल्कुल बगावत करेंगे भैया, मैं तो उसका सपोर्टर, मैं श्याम किशोर वादी ही हूँ, ऐसा समझ लो। मैंने रेखा वर्मा को 10 साल मदद की है, मैंने अपने पास से कम 20-30 हज़ार रुपये फूंका है, पर रेखा वर्मा हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में कभी घूमने तक नहीं आई। मेरा हमेशा बूथ जीत के जाता है, हमेशा बूथ जीत के जाता है, पर अब की बार बहुत तगड़ा पड़ेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन ज़्यादा मजबूत है, ये तो श्याम किशोर अवस्थी आ गए हैं बहुजन समाज पार्टी से, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। टक्कर इंडिया गठबंधन से नहीं, टक्कर श्याम किशोर की और रेखा वर्मा की होगी। अच्छा, गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं ये चुनाव देश बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है, संविधान बचाने का है। मोदी जी आए तो देश में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मोदी जी आए वो अच्छी बात है, मोदी जी से कोई एलर्जी नहीं है, पर मैं इन जिनका विरोध कर चुका हूँ वो तो आपको पता ही है। अच्छा, मतलब मतलब मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्षेत्र के नेताओं से मतलब है। जब क्षेत्र का नेता किसी कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं करेगा तो उस कार्यकर्ता का मतलब ही क्या है। मैं सेक्टर प्रभारी हूँ, मैं 2016 से भाजपा में जुड़ा हुआ हूँ, पर मैं श्याम किशोर वादी मजबूरी में बना, क्योंकि आप नेता हैं। अमीनेश पटेल मेरा फ़ोन नहीं उठाते तो मुझे क्या जानूँ। कौन है अनिमेश पटेल? कौन है? रेखा वर्मा के लड़के हैं, मेरे विभू भैया अच्छे हैं, विधायक जी हमारा बहुत अच्छा है। विभू कौन है? विधायक के लड़के हैं, विभू जी मेरे बहुत अच्छे हैं, एकदम वीआईपी हैं, मतलब अच्छे कार्यकर्ता की वैल्यू समझते हैं, हमारा सम्मान करते हैं। हमारा ही नहीं, आप विधायक तो लोकेंद्र प्रताप सिंह है। विधायक हमारा बहुत अच्छा है, विधायक में कोई दिक्कत नहीं है। विधायक पब्लिक का सम्मान करता है, सबका सम्मान करता है, वो कार्यकर्ता की वैल्यू समझता है। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है 2024 में धौरारा में कुछ गई, ये तो गई। किससे गई? 499 रहेगी, 399 रहेगी, 400 पार नहीं जाएगी। एक सीट धौरारा की तो गई भाजपा से। चलिए, ये भाजपा के नेता हैं, वो बता रहे हैं कि जो है, और कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारी जा किसान सम्मान निधि कतई आज ये नहीं आई कतई, और वो ना पेंशन हमारी बंधी। कहीं लेके जाओ कागज गए हुआ, एते कागज मार घरों से 1000 2000 4000 खत्म कर दे, नतीजा जीरो। तो सरकार से खुश नहीं होगा? खुश नहीं का खुश खूब हैं।
खुश हो? और का तो इस बार मोदी जी कह रहे हैं 400 पार जाएंगे, तो क्या 400 पार, या फिर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि परेशानी है बहुत ज्यादा लोगों को, महंगाई? हमारी बता, मैं तय पर वोट दे दी, एक वोट से नहार न कोई। हम वोट नहीं पूछ रहे आपका, जो हवा चल रही हो बताओ। नहीं हवा हमको तेरे भैया बैठते उठते नहीं, हवा को हम कहा जाने। अभी यहाँ पर तो 4-5 महिलाएं बैठी थी, सब लोग आपस में खूब बातें करती हो, खाना वाना बना के खाए के बाद में। बाहर निकले बैठे नहीं, हमें कहा पता कहाँ है। तो क्या लग रहा है? अच्छा, धौरहरा का बता दो कुछ। धौरहरा में जो रेखा वर्मा 10 सालों से सांसद हैं, उनकी सूरत उन्हें हमने देखी, जब वोट मांगना आई तब उनने सब गलियारे बढ़ा डाले, तब सब गलियारे उन्हें बढ़ा डाले, अब बाद में कुछ नहीं आई तक ना, गांव तक ना देखो, आई गांव तक ना भैया देखो, कोई कार्य नहीं करो, कुछ नहीं करो, वोट दे के और फिर ठोकर पर जाओ, हटाओ, फिर नहीं काम अपनो बनी गो, तुम चारा उखाओ जाए, हटाओ। हमारे भैया जो नहीं कुछ मालूम, अब जो मुद्दा जो उठी रहे वो टीवी पर देख ही रहे, देखते मुद्दा सब सही उठी रहा है, गलत कोई नहीं उठे। कौन सा सही मुद्दा उठ रहे हैं, जरा बताई दो हमको। बकाना पेंशन नहीं आई रही, जा पैसा नहीं आई रहो, सम्मान निधि वालों पैसा नहीं रहो, और जानवर सब छूटे हैं, किसान खाई का कौन चीज़ खाए किसान। और तुम 5 किलो गल्ला दे, 5 किलो में कौन खाई हुई है, 5 किलो में हमें तुम खवाई के दिखाई दो एक महीना, तो हम बताओ सुहार दें। अच्छा, ये बताओ, यही तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव यही तो कह रहे हैं कि गरीब इंसान परेशान है, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसानों को जानवर तंग कर रहे हैं। वो सही कह रहे हैं। जब है बताओ, जैसे टीवी पर दिखाई रहे कि मंगलसूत्र उतराए ले जाई, जब मोदी ने घर में केहू को कुछ राखो ना, ईडी घुसेरी तब उखटाए का ले जाई कोई। और कांग्रेस के राज में कहाँ डकैती पत्ती रहे, का चोरी होती थी भैया, बहु होती, कोई कहूँ विदा नहीं हुई गो भैया, संग संग तुम नहीं घूमत, जे 10 साल ते 14 साल ते आई गए, तो जो इनको सब हुई गो। और 70 साल से कांग्रेस रही, 70 साल कांग्रेस रही, और हम भैया दुनियादारी बखनाई पही, कांग्रेस विपक्षी हम कांग्रेस के हैं, कहूँ हलन के नहीं है, और वोट डालने जाता नहीं। हाँ, वोट डालने जाना, वोट नहीं डालने जाओगे तो फिर फायदा क्या? फायदा जय है कि यहाँ जो बटन दबाओ और वोट यहाँ पर ए पर आई गो, आ पर ना आओ, ए पर आई गो, कहीं के मारे जान नहीं। वोट डालने जाना, इस बार वोट डालने जाना भाई, ऐसा नहीं है, पूरा देश जो चुनाव हो रहा साल बाद 2 साल बाद कांग्रेस की सरकार में हमारी पेंशन कबहू ना रुकी, हमारी 50 साल कांग्रेसी सरकार पेंशन ले। इस बार राहुल गांधी ने जो चुनाव में घोषणा पत्र जिसको कहते हैं वादा किया है, कहा है कि हम किसान का जो है कर्जा माफ करेंगे, गरीब महिलाओं को घर में 1 लाख रुपया साल में देंगे, ये सब राहुल गांधी ने कहा है, तो उनको फायदा मिलेगा क्या इस बार राहुल गांधी को? फायदा मिले घाटा मिले ऐसे कोई मतलब नहीं, अपनो लड़का ना लाए कुछ जात, अपनो आदमी ना लाए कुछ, उसे ना को घर से निकाल देते हैं, अपनो लड़का नालायक, अब तुम नालायक हो जाओ, मतारी बाप तुम्हें घर से निकली भैया करके टेरी, तो हम दल बदलू नहीं भैया, हमार ठीक है, जैसे भैया तैसे ठीक। पैसों का बहु नहीं भाव, जो मोदी के राज्य में हुई रहो बात क्या हो गया, का कर दी मोदी? 5 किलो देता, वहाँ 2000 खेत के देता, 3000 दे देता, पेंशन 100 उगास भरावो 11 सही की, वो हिमाचल जाता, और दारी बात 100-150 सही की ले आवो, तब खाई ले और चाय लंगन और जाके 10 लौड़ा लौड़िया बहुत भूखन मर हो जाती। मोदी तो कह रहे हैं हमने भाई बहुत काम किया है, किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, देश मजबूत किया, राम मंदिर। सुनो, अकेले पेट वालों खा लियो जाके 10 में का तुम्हें खाई नहीं जाई, मोदी यहाँ था ले तो वो यहाँ था ले लेते हैं किलो भरी हुआ दारी मिले या 1.5 की, कैसे ले लेते मोदी? का है महंगाई कितनी बढ़ाई, का ऐसी महंगाई हती कबहू, ऐसी महंगाई हमारी जिंदगी में नहीं भाई, जैसी अब भाई है। और विपक्ष राहुल गांधी जो इंदिरा जी के पोते हैं, हाँ, वो भी तो कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई वाकई में। हाँ, नहीं भैया, काना घर की कौन कही जाती, कांग्रेस बढ़िया है। क्या लग रहा है सरकार मोदी जी की या राहुल जी की? अब भैया जिंगे पब्लिक झुकाई, झुकी रही गाँव की, पता नहीं है, कोई हाथी में जाती, कोई मोदी में जाती, जय महारानी हमारे यहाँ हुई, महारानी कौन? जय कौन नहीं, रेखा वर्मा सांसद। हाँ, जो सांसद हो चाहे गरियाएं हो। अच्छा, हाँ, अच्छा, रेखा वर्मा न हो भैया। अच्छा, राहुल गांधी की बढ़िया है सरकार भाई, उनके कहती पर आज ही से सबसे सरकार चली तो दुखिया गिरा होगा, इनके सबके कारण दिल्ली में कहीं की सरकार बन रही है? राहुल गांधी की बनी ही हो ना।
राहुल गांधी की बनेगी, हाँ मोदी की नहीं बनेगी। ना ही बनी मोदी से अघाई गए सब। मोदी ने बिलवाई दो जी 2,000 रुपया दई दई सब का लाल चमडारी की वोट लेता। हाँ चलिए, ये कुछ लोग थे जो लोग यहाँ पर हमें मिले और मैंने आपको बताया कि गांव का मूड क्या है। तो ये एक छोटा सा गांव था, यहाँ जो कुछ लोग मौजूद थे, मैंने सीधी सटीक तस्वीर आपको दिखाई कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के आखिर गांव के लोग क्या सोचते हैं। फिलहाल ऐसे ही किसी फिर नए वीडियो में आपसे किसी गांव से ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप ये हमारा जो चैनल है आपका माइक, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी करिए ताकि उन तक सीधी सटीक सच्ची खबर पहुँचे। फिलहाल ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।